सुगर्स आईएससीएल लिमिटेड आज कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। आप लोगों को याद होगा आज से लगभग कुछ महीनों पहले कंपनी में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। वापस कंपनी रिटर्न्स बड़े दिए थे। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन एनएससी का आईपीओ। ऑलराइट, अब एनएससी का आईपीओ के क्या बेनिफिट है, क्या चीज है, क्या नहीं है, ये सब चीजें आप लोगों को मालूम होगी अगर आप इस चैनल पर रेगुलर रहे हो या फिर अगर आप इस बात में पहली बार सुन रहे हो इस बात के बारे में। तो मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक छोटा सा वीडियो जरूर देख लेना एनएससी के आईपीओ के रिगार्डिंग और उसका इंपैक्ट आईएससीएल लिमिटेड पर किस तरीके से पड़ता है। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। 11 साढ़े 11 मिनट का ये वीडियो है, थोड़ा सा लंबा आपको लग सकता है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन किस तरह से इनडायरेक्टली आईएससीएल लिमिटेड को एनएससी के आईपीओ का इंपैक्ट पड़ता है ये आपको इस वीडियो के अंदर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट। सभी फिगर्स करोड़ में है। पहले हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे, फिर हम स्टैंड अलोन बेसिस पाएंगे। ऑलराइट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल कंपनी का है इस बार 327 करोड़। ये कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 327, पिछले साल जून में था 407 करोड़ का। ठीक है, पिछले साल जून में 407 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, यानी कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 80 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिर गया है। 80 करोड़ तो बड़ी गिरावट है, लगभग 10% के आसपास की कंपनी के रेवेन्यू, 20%, 10 नहीं 20% के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का यहां पर डंप हुआ है। और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो काफी ज्यादा हाई था। तो पहला सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ के मामले में कंपनी का वीक है। मैं अभी आपको स्टैंड अलोन का रिजल्ट भी दिखाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपके पास ना रहे एज अ व्यूअर। कुछ चीजें देख लेते हैं। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम यहां पर इस बार 113 करोड़ आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ा है, तो कोई चेंज यहां पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिविडेंड इनकम इस बार कंपनी ने 10 करोड़ की यहां पर ऐड कर रखी है। डिविडेंड इनकम दैट मींस कि इस बार जो कंपनी का एडिशन है एक्स्ट्रा के अंदर वो डिविडेंड इनकम से आया है इस बार जून क्वार्टर में 10 करोड़ का। ठीक है, और रेंटल इनकम कंपनी में कोई बड़ा चेंज नहीं है। फीस एंड यस, यहां पर एक चेंज है, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस। यहां पर कंपनी को इस बार 26.43 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये कंपनी ने यहां पर मेंशन कर रखा है, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, और इसके अलावा और कोई मेजर डिफरेंस कंपनी में इस बार नहीं है। तो डिविडेंड इनकम मिलाने के बाद में और आपके नेट गेन काटने के बाद में कंपनी का रेवेन्यू स्टिल जो है यहां पर कम आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 80 करोड़, यानी पहला सेगमेंट कंपनी का खराब देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर पे। और मार्च में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 470 करोड़ पर था, यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू जो है यहां पर गिर जाता है, जो कि नेगेटिव ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ये कंसोलिडेटेड बेसिस का है। अब हम आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के खर्चे। ऑलराइट, क्या है कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस? 262 करोड़ के कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हैं। पिछले साल ये 340 करोड़ थे। अब हमको पता है यहां पर क्या देखना है, सबसे जरूरी चीज हमारा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना यहां पर आपको दिख रहा है? कंपनी के इनकम, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी अगर आप देख लोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम टोटल इनकम देख रहे हैं यहां पर। तो कंपनी की टोटल इनकम और कंपनी के एक्सपेंसेस, ठीक है, टोटल इनकम और कंपनी का एक्सपेंसेस, यहां पर 100 करोड़ का डिफरेंस लगभग दिख रहा है। और इस बार कंपनी का एक्सपेंसेस और रेवेन्यू टोटल इनकम के अंदर जो डिफरेंस है वो भी लगभग 100 करोड़ का है, यानी कि कंपनी का जो ओपीएम मार्जिन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। ओपीएम मार्जिन कंपनी का ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई बड़ा फॉल या बड़ी तेजी कंपनी के ओपीएम मार्जिन पर नजर नहीं आ रही है। लगभग लगभग फ्लैट ही कंपनी यहां पर ओपीएम मार्जिन पर आ रही है। ठीक है, तो ये हो गए कंपनी के खर्चे। यहां पे एक बार देख लेते कुछ एक्स्ट्रा कंपनी पे अगर आ रहा है तो यस, इंपेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहां से कंपनी को 44 करोड़ एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, 44 करोड़ कंपनी को यहां पर एक्स्ट्रा मिला है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो अब कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ये रहे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स 95.93, ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन आपको भले ही थोड़ी सी ब्लर नजर आ रही होगी, क्योंकि कंपनी ने चार्ट ही ऐसा शो किया है, नंबर ही ऐसे दिए, मतलब कि पेज शीट जो कंपनी ने अपलोड करी है वो ऐसी ही दी है। तो मैं आपको अगर आपको दिख नहीं है तो सुन लेना एटलीस्ट। 95.93 करोड़ ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। पिछले साल ये था 102.83 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम आया है। मार्च में 27.36 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बहुत बड़ा जंप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है? एक रीजन ये हो सकता है कि कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा था मार्च क्वार्टर में। दैट मींस
कि कंपनी का खर्चा और उसके इनकम के बीच का डिफरेंस बहुत कम था। यानी मार्च का जो ओपीएम कंपनी का था वो काफी लो था, इस बार ओपीएम ज्यादा है कंपनी का, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है। और ये भी एक अच्छा साइन है कि इस बार ओपीएम ज्यादा होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मार्च के कंपैरिजन पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरेगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट सेगमेंट, टैक्सेस और सभी चीजें काटने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ रहा है लगभग 60 करोड़ का। अभी आप समझ गए कि इस बार कंपनी के प्रॉफिट कम क्यों है। ठीक है, 60 करोड़ इस बार जून में कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, मार्च में प्रॉफिट कम क्यों था आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। 62 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का मार्च में था, पिछले साल जून पे था, यानी 2 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट यहां पर कम हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो उससे भी ज्यादा खराब था, यानी कंपनी में इंप्रूवमेंट आई है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो इस बार प्रॉफिट गिर रहा है वो जो गिरना चाहिए, जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है उसके कंपैरेटिवली कम गिरा है, यानी कि ये वाला सेगमेंट कंपनी का इंप्रूव हुआ है। वो जो आप देखते हैं लॉसेस नैर हो गए, ये लॉसेस नहीं है, प्रॉफिट में ही है, पर जो ग्रोथ रिक्वायर्ड होता है वो यहां पर कंपनी का इंप्रूव हुआ है। नेगेटिव में भले ही है बट इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिली है। आई होप ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। तो हमारे पास दो पॉजिटिव पॉइंट यहां पर बनते हैं, पहला ओपीएम परसेंटेज, दूसरा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। भले ही नेगेटिव है बट इंप्रूवमेंट है। ठीक है, एक बार यहां पर ये चीज नोट कर लो, कंपनी का प्रॉफिट 60 करोड़ आया कैसे है ये भी पता होना जरूरी है। तो कंपनी को इस बार 15 करोड़ का डेफर्ड टैक्स मिल रहा है, 15 करोड़ का इस बार कंपनी का डेफर्ड टैक्स है। इनकम टैक्स कंपनी का 20 करोड़ है, यानी 95 में से अगर आप 20 करोड़ माइनस करोगे तो 75 बनेगा। ठीक है, 75 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 या 90 हो जाएगा। और टोटल टैक्स एक्सपेंसेस जो यहां पर कंपनी के दिख रहे हैं 35। अब हम एक काम करते हैं, 95 में से 35 माइनस करते हैं पहले। तो 95 में 35 माइनस करेंगे कितना बचेगा, लगभग 60 करोड़ के आसपास। और उसमें डेफर्ड टैक्स, वैसे यहां पर ये वाला पॉइंट ना गलत होगा थोड़ा सा, इसको कैलकुलेट करना सही, इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए इसको। हमें सीधा 35 करोड़ को जो है माइनस तो हम कर ही रहे हैं 95 प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी 60 करोड़ के प्रॉफिट पर आ रही है, लेकिन हमको 60 में से इस बार जो डेफर्ड टैक्स कंपनी का 15 करोड़ का है ना, हाँ 15 करोड़ का, अगर हम इसको यहां पर काटेंगे, क्योंकि डेफर्ड टैक्स कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ा देता है, राइट, कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो अगर हम यहां पर 15 करोड़ माइनस करेंगे तो कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ बढ़ता है इससे। ऑल्दो कंपनी पिछले साल लगभग कितने पे थी, पिछले साल लगभग कंपनी का 23 करोड़ का डेफर्ड टैक्स था, यानी इस बार डेफर्ड टैक्स से कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का कम आया इस बार डेफर्ड टैक्स। तो उसकी बावजूद भी कंपनी लगभग कितना 2 करोड़ ही प्रॉफिट कम कंपनी दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी की जीत ही है इस बार भी, कि कम डेफर्ड टैक्स होने के बावजूद भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8 करोड़ डेफर्ड टैक्स कम आने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इतना नहीं, मतलब कि बहुत हद तक 2 करोड़ ही गिर रहा है प्रॉफिट कंपनी का। ठीक है, इतनी बड़ी गिरावट नहीं आ रही, डिस्पाइट इसके कि पिछले साल डेफर्ड टैक्स ज्यादा था और इस बार 8 करोड़ कम है। स्टिल कंपनी का जो प्रॉफिट एट दी एंड टोटल है वो सिर्फ 2 करोड़ ही गिर रहा है। तो ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी जीत है यहाँ पे, ये इस चीज को समझना। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना कोई अच्छा सिग्नल नहीं होता, इससे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, यानी कि इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को बढ़ाने में मदद मिलती है। आई होप ये चीजें आप समझते होंगे कि फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स किस तरीके से एक्सपांड हो सकते हैं या किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये रिजल्ट समझना जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है। सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूं यहां पर अभी क्लियर करके कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कम आया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस यहां पर पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपनी का ओपीएम इस बार अच्छा आया है, और साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा माइनस में आया है, जो कि रिक्वायर्ड ग्रोथ से काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है स्टिल। तो दो सेगमेंट आपके पास अच्छे हैं, एक तो ओपीएम और दूसरा प्रॉफिट ग्रोथ। तीसरा सेगमेंट कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ वो यहां पर वीक है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप स्टैंड अलोन रिजल्ट को कैलकुलेट करोगे तो यहां पर भी आपको सिमिलर चीजें ही देखने को मिलेंगी। यहां पे भी कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरा है। यहां भी आपका ओपीएम फ्लैट है, यहां पर भी डेफर्ड टैक्स की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स जो है मार्जिनली गिर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट स्टिल रिक्वायर्ड ग्रोथ के कंपैरिजन पर यहां पर भी जो आपका ग्रोथ आया है वो इंप्रूव हुआ है। दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस नंबर्स का ही डिफरेंस है। टेक्निकली 67.5 पर एमएफआई, 54.5 पर आपका आरसी है। एक बार मैं फिर बता दूं कि आईएफसीएल लिमिटेड के लिए एनएससी का आईपीओ इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपको रिसेंट रैली देखने को मिली थी एनएससी के आईपीओ की वजह से।
अब एनएससी का आईपीओ जब भी यहाँ पर आता है या फिर जब भी उसकी मार्केट में अपडेट चलती है तो हो सकता है फिर आईएफसीएल लिमिटेड में आपको मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आईएफसीएल लिमिटेड पर। कैसे, उसके लिए ये वीडियो जरूर जाकर के देख लेना, ठीक है। अब आते हैं आपके चार्ट्स पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर देगा, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके सब्सक्राइब करने में मेहनत इतनी नहीं लगती, बाकी आपकी अपनी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। 78 अभी भी आपका 78 एक बड़ा रिजेक्शन है आईएफसीएल लिमिटेड में, कोई चेंज चार्ट्स पर नहीं है अभी भी। और 72 जैसा आप लोगों ने अभी थंबनेल पर भी देखा, लगभग आज से 3 महीने पहले डिस्कस किया था, 72 अभी भी आपका जो है एक क्रूशियल बेस बना हुआ है आईएफसीए का। ऑल्दो इसने गिरावट जो थी लगभग 68 रुपीज तक दे रही थी, और 65 हम लोगों ने डिस्कस किया था एज पर 200 EM है, जब तक इस प्राइस के ऊपर है तब तक आप अपनी होल्डिंग बना करके रख सकते हो। लेकिन कोई भी गिरावट 72 के नीचे, जिसके बाद ये 68 पर आ गया था, आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। उसके बाद में वापस रिकवरी बनती है, 77.50 तक का स्टॉक देखने को मिलता है। फिलहाल 7 EMA 21 EMA के ऊपर चार्ट अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी तेजी 78 रुपीज या 77.50 के ऊपर अगर बनती है तब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट्स लगभग 81 रुपीज तक के, ठीक है। ये चार्ट अभी इंडिकेट यहाँ पर कर रहे हैं, और कोई भी गिरावट ऑफ कोर्स बिलो 72 हमें इंडिकेट करते हैं 68 एंड देन 65 रुपीज तक की। सो ये थे रिजल्ट्स आईएफसीएल लिमिटेड के। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।